सिंध ताज मुआहिदे का तनाज़ा, पाकिस्तान की भारत के खिलाफ बड़ी कामयाबी। आलमी सालिसी अदालत ने मोदी सरकार को पाकिस्तानी दरियाओं पर कायम पन बिजली मंसूबों का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया। रिकॉर्ड जमा न कराने पर बाज़ाब्ता वजह बताना होगी। कोयटा के इलाके सरियाब में CTD का एक्शन, 4 शरपसंद मारे गए। कंपाउंड से असलहा, दस्ती बम और कलदम तंजीम का लिटरेचर बरामद। 24 घंटों में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 45 हो गई। बानी PTI की दाईं आंख के मुआयने की तस्दीक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पेमजराना इमरान सिकंदर ने तफसीलात बता दी। कहा, अडियाला जेल में तमाम टेस्ट के बाद अस्पताल लाने की जरूरत महसूस हुई। बानी की इजाजत से प्रोसीजर किया गया। बहुत बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है। मुआहिदा ना हुआ तो तेहरान नताइज देखेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक और धमकी, सेंट कॉम का ईरानी फौज को आबनाए हुर्मुज़ बंद करने से बाज रहने का मशवरा। और इमिग्रेशन एजेंट्स की बदमाशी नामंजूर। अमेरिका में 2 शहरियों की हलाकत के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। कई शहरों में मुजाहिरे, हजारों अफराद की शिरकत। कातिलों को गिरफ्तार करने और फेडरल एजेंट्स को वापस भेजने का मुतालबा। रेस्क्यू को कॉल की, रेस्क्यू वालों ने कहा कि ये फेक कॉल है, तो उसके बाद ये मुझे ले आए थाने में। इल्जाम लगाने लगे कि आपकी बीवी का कहीं और चक्कर तो नहीं है। कि SHO जैन अब्बास ने कहा मुझे, इतनी सी पीछे लक्कड़ थी, उसके आगे बेल्ट था, उसके साथ मारा। SP साहब ये कह रहे थे कि ये बहुत बीबरा है, इसने नहीं माना, हम इसको करंट लगाते हैं। फिर एक मास्क वाला था, उससे कहा कि इसके पैर से। तो जब वो मुझे मार रहे थे तो मैं कलमा पढ़ता रहा। फिर मैंने ये बात की, ये जो आप मुझे मार रहे हो, जब ये सच साबित होगा तो आप पछताएंगे। सानिहा दर सानिहा, पुलिस ने दादरसी ना की, मारती पीटती रही। बीवी और बेटी का कत्ल मनवाने के लिए दबाव डालती रही। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। दबाव डालकर बयान लिखवाए गए, कागजात पर दस्तखत करवाए गए। जां भाग सादिया के शौहर ने दर्दनाक आपबीती सुना दी। बताया, रेस्क्यू एहलकारों ने मदद की, कॉल को संजीदा लिया, न ऑपरेशन तेज किया। कहा, लाइफ जैकेट दे दो, मैं खुद मैन होल में उतरता हूं। तस्वीर से बीवी की लाश शनाख्त की, मगर फिर भी झूठा कहा गया। IG की कॉल पर पुलिस का रवैया तब्दील हुआ। गुलाम मुर्तजा का इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल। 3 अफसरान को गफलत का मुर्तकिब करार दिया। SP की मौजूदगी में मुतवफ़ी खातून के शौहर पर तशद्दुद किया गया। सिफारशात IG को इरसाल। पुलिस ने मजीद 2 मुल्जिमान कॉन्ट्रैक्टर उस्मान यासीन और सलमान को हिरासत में ले लिया। अफसर साहब आए ने साडे न्यायती मोहतरम साहब, ये भाई जाट साहब ने, जिन्हां दी बेटी है, और खाली कागजां दे उत्ते लैके गए ने सिग्नेचर और अंगूठे दे निशान। किस चीज़ वास्ते? कि इस मकसद वास्ते कि वासा वालियां नूं रिहाई वास्ते। सानिहा भाटी गेट, मुतासरा खानदान को तकलीफ, मगर किसके लिए रिलीफ? जाबहा खातून के वालिद से सादा कागज पर जबरदस्ती दस्तखत और अंगूठा लगवाने का इंकिशाफ। अहले खाना के मुताबिक पुलिस ने मुकदमे के मुद्दई से सादा कागज पर दस्तखत और अंगूठा लगवाया। इकदाम का मकसद कसूरवार महकमों को रिलीफ देना करार। मुतासरा खानदान ने वीडियो भी जारी कर दी। पुलिस की वजाहतें, कहा मकसद किसी को रिलीफ देना नहीं, दरख्वास्त मुकदमा में दुरुस्तगी के लिए अंगूठा लगवाया। इन्वेस्टिगेशन विंग के कहने पर अंगूठा लगवाकर दरख्वास्त दोबारा दी गई। जाबहक माँ बेटी की अबाई इलाके शोर कोट में तदफीन, इलाके की फजा सोगवार। सानिहा गुल प्लाजा, जां भाग 9 अफराद की कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तदफीन। मजीद 30 अफराद की बाकियात की शनाख्त। अपोजिशन लीडर का जुडिशल कमीशन का खैर मकदम। वफाकी हुकूमत की खामोशी तशवीशनाक करार। अली खुर्शीदी का जिम्मेदारों के तायुन का मुतालबा। मेयर कराची का भी जवाबी वार। बोले, लोग सियासी तासुब की वजह से शहर को नीचा दिखा रहे हैं। जो अपने कायद के ना हुए, किसी और के क्या होंगे। फितनउल हिंदुस्तान और फितनउल खवारिज पर जमीन तंग। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर एक्शन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 41 दहशतगर्द हलाक। हरनाई में 30 और पंजगूर में 11 अमन दुश्मन हलाक। ठिकाने तबाह, असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद का बड़ा जखीरा पकड़ा गया। पंजगूर में बैंक से लूटी गई रकम भी बरामद। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। कहा, पूरी कौम अपने जांबाज बेटों के साथ खड़ी है। तीरा में कोई फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा, सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां हो रही हैं। फौज की तादाद में इजाफा किया, ना रास्तों पर कोई चेक पोस्ट बनाई। सिक्योरिटी हुकाम की कराची में मीडिया नुमाइंदों को ब्रीफिंग।
इस वक्त तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खसूसी शफी जान ने तस्दीक कर दी। बोले नकल मकानी करने वाले अफराद के लिए 4 अरब कम है, मजीद फंड्स दे रहे हैं। आज में इंडस्ट्री के लिए जो टैरिफ है उसमें 4 रुपए 4 पैसे कमी का और ऐलान कर। मेरा अगर बस चले तो मैं इसको 10 रुपए और कम करूं, लेकिन हाथ बंधे हुए आप अच्छी तरह जानते हैं व्हीलिंग चार्जेस इंडस्ट्री के लिए वो 9 रुपए से कम होंगे। बरामदात के फरोग और सनती तरक्की के लिए हुकूमत का बड़ा कदम। वजीर आजम का सनतों के लिए बिजली 4 रुपए 4 पैसे फी यूनिट कमी का ऐलान। व्हीलिंग चार्जेस भी 9 रुपए से कम हो गए। एक्सपोर्ट रीफाइनेंस 7.5 से कम करके 4.5% करने का फैसला। शहबाज शरीफ ने कहा बस चले तो इंडस्ट्री के लिए रेट 10 रुपए कम कर दूं, लेकिन हाथ बंदे हैं। हिंदुस्तान को इस तरह की शिकस्त फाश दी कि उनके आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी और आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक मकाम बन गया है। नजरें बदल गईं, चेहरे बदल गए। आज आपकी सफारतकारी अरूज पर है। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल की हिमायत के मौतरिफ, कहा आसिम मुनीर की सपोर्ट ना होती तो कई मसाइल हल ना कर पाते। ऐसा इत्तेहाद रहा दो भारत को दौरे पड़ेंगे कि पाकिस्तान इतना मजबूत मुल्क बन गया। पेट्रोलियम स्मगलिंग तकरीबन बंद हो चुकी। सालाना 12 अरब रुपए रेवेन्यू आ रहा है। अरबों रुपए की करप्शन को खत्म किया। जल्द मुकम्मल काबू पा लेंगे। मार्का हक में फतह के बाद पाकिस्तान ने दुनिया में मुनफरिद मकाम बनाया। आलमी रहनुमाओं के रवैये तब्दील होते देखे। जो हाथ नहीं मिलाते थे वो आगे बढ़कर बगलगीर होते हैं। तकरीब से खिताब में विफाकी काबीना अरकान की तारीफ। इसहाक डार समेत तमाम वुज़रा की मुआवनत की सताइश। विफाकी वज़ीर मवासलात की कारकर्दगी का खुसूसी जिक्र। बोले अब्दुल अलीम खान ने गुज़श्ता बरस रेवेन्यू में 60 अरब रुपए का इजाफा किया। पाकिस्तान और तुर्की के बरदराना ताल्लुकात। तुर्क फौज के सरबराह की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। दिफाई और अस्करी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। करीबी राबते बरकरार रखने पर जोर। बाहमी ताल्लुकात की मौजूदा मुस्बत समत पर इत्मीनान का इजहार। इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को GH की आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान और अजरबैजान का $2 अरब सरमायाकारी का मुआहिदा जल्द करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म से सदर अजरबैजान के नुमाइंदा खसूसी की मुलाकात। तमाम शोबों में ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का यादा। शहबाज शरीफ की सदर लियूफ को दौरा पाकिस्तान की दावत का यादा। बानी की सेहत का मामला। पीटीआई रहनुमाओं की चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट आमद। रजिस्ट्रार और अदालती अमले से राबता हुआ। सलमान अकरम राजा के मुताबिक हमें कहा गया मल लिफाफे में बानी की रिपोर्ट दे देंगे। असल मसला बानी की कैद के दौरान उन तक रसाई का है। हमें यह भी नहीं बताया गया क्या इलाज हुआ और क्या दवाई दी गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी बोले बात पिम्स तक पहुंच गई और किसी को बताया तक नहीं। हम कैसे मान लें जेल में बानी और उनकी अहलिया का ख्याल रखा जा रहा है। मदद ना की गई तो आइन और कानून हमें एहतजाज का हक देता है। पीटीआई सियासी कमेटी की बैठक। सूरत हाल पर मुशावरत। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक इजलास में अहम फैसले किए। शेख वकास अकरम की ऑडियो लीक को गलत रंग दिया गया है।